आप ये सोचिए कि अभी हमने पहली बार किया, करीबन 2000 से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए एनरोल किया, ठीक है, एंड वी वर एबल टू कलेक्ट ऑलमोस्ट अराउंड 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम दैट। तो वो पूरा भी वो उस पूरा सिस्टम इन प्लेस करे। तो अल्टीमेट वो थॉट सोचा, ये उसी थॉट से कि जिस मैजिक ने हमारी मदद की, हमें को उस ग्रैटिट्यूड का मतलब समझाया, ठीक है, क्या ये लोगों की मदद कर सकता है। एंड मैं आपको बता दूं कि वो इतनी अमेजिंग प्रैक्टिस है वो। मतलब उसका कोर ये है कि हर रोज 10 चीजें नई लिखो जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो, हर रोज सुबह 28 दिन तक, हर रोज, और अलग होना चाहिए हर रोज। तो आप सोचिए 280 चीजों को आप थैंक यू बोलते हो, तो पहले तो ढूंढना ही बहुत मुश्किल तो ये तो मेरे दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए हो गया लेसन 1, जो मतलब एक अपने आप में हम रेमेडी भी समझ सकते हैं। क्या 28 दिन तक क्या लिखना है? रोज 10 नई चीजें, रोज 10 नई चीज। चीजें जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू बोल सके आप। अच्छा, मतलब ये है ना, इसको हम बहुत अच्छा है अमित जी, जो मैं समझ पाया कि आप देना सीखिए। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आभार तो है देने के लिए। आभार तो है। मैंने आभार से याद आया, मैं तो समझ गया इनके पास कहाँ से आ रहा है पैसा। मालूम क्यों? मैं समझ गया, क्योंकि देखो, हाँ, ईश्वर ने कहा, इन्होंने आभार किया, ईश्वर ने उतना दुगना उपहार दिया। तो आप कनेक्शन समझिए कि आप जितना आभार करेंगे तो आपको उपहार मिलेगा। उतना उपहार मिलेगा। देखो, और इसमें अमित जी, सॉरी मैं क्षमा के साथ रोक रहा हूँ, मैं इसमें वो आपकी बातों को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कहा जाता है कि ब्रह्मांड गोल है, उसमें जो चीज आप डालेंगे वो घूमेगी और घूम के आपके पास आएगी वापस। तो आपने आज 3 लाख डाले हैं सर, वो 3 करोड़ बन के आपके पास लौट के आएंगे। तो यही है, आप जब देना सीख जाएंगे लोगों को, यकीन मानिए, जैसे आप किसी को 100 रुपए दे दिया आपने, ये मैं इसको वो करता हूँ सर, एक्सपेरिमेंट मेरे, मैं प्रयोग करता हूँ। मैंने किसी को 100 रुपए दे दिए, उसको जरूरत, मुझे लगा कि यार इसको 500 रुपए देने चाहिए, मैं दे दिए चुपचाप। मैं देखता हूँ शाम तक मेरे पास 5000 आ गए कहीं से। ये मतलब और ये मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे। बात बोली आपने, जी, वाह वाह वाह, मतलब प्लीज आप पहले कंप्लीट कीजिए। नहीं मैं वही कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप अगर देंगे, कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, आप कहेंगे कि यार क्या बात है, पैसे है नहीं है, हमें पैसे चाहिए, आपके पास जो है वो दीजिए, आभार दीजिए, करेक्ट, थैंक यू कहिए लोगों को बस। मैं आपको बताता हूँ, इसी में ना, इसी एग्जैक्ट सेम अभी हुआ कुछ दिन पहले। मैं एक सेशन कर रहा था, उसमें मेरी बात हुई, मतलब मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जी, तो फाइनेंशियली काफ़ी परेशान थे वो। तो पहली बार, बहुत सालों से जानते हैं, तो पहली बार उन्होंने बोला यार कुछ आई नीड सम हेल्प। तो लेकिन मैं थोड़ा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मित्रों के साथ फैमिली में कम रखता हूँ, मतलब कम रखता हूँ, मतलब मैं हमेशा उतने पैसे दे देता हूँ जो मैं मांगूंगा नहीं कभी, ठीक है, और मांगूंगा नहीं, रिमाइंडर नहीं दूंगा, आया तो ठीक है, वरना मेरे को, मैं कभी उदास नहीं हो सकता उस पैसे के साथ। जी, तो ये रूल मैंने बनाया हुआ कि यार मैं वो कि चलो जो कंफर्ट है, तो ऐसे ही मैंने उनको ऐसे चलो जस्ट शेयरिंग कि 1.5 लाख रुपए मैंने उनको दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और फिर पैसे का टेंशन था नहीं हमारे पास। आपने मित्र धर्म निभाया। हाँ और यही सोच के कि ठीक है, इतना तो दे सकते हैं, इतना का दुख भी नहीं है, ना जरूरत है, जी, ठीक है, तो सच बात है ना। तो बाकी तो चलो, जो जैसा भगवान आगे वक्त दिखाए उनको अच्छा करे। तो आप ये समझिए कि मैं उनको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, सोचिए आपकी तरह भगवान आपको कैसे देखता है। मैंने पैसे ट्रांसफर किए, मतलब मैं OTP डाला, बटन क्लिक किया, आपको टेक्स्ट मैसेज वापस आता है एक 15 लाख रुपीज़, और मैं सोचा अरे यार ये जीरो ज़्यादा लग गया यार इसमें। अच्छा, मतलब मैं घबरा गया, मैंने फटाफट से मैंने कहा यार इसमें जीरो ज़्यादा लग गया, ये हो गया। फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट खोली, फिर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वो उसका बिजी जा रहा है कॉल। तो फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट खोला, मैंने बैंक स्टेटमेंट जैसे ही खोला, उसमें दिखा क्रेडिटेड, अरे वाह, बहुत 10 बढ़िया। टाइम रिटर्न। मतलब आप ये समझ रहे हो। और ये पैसा एक कॉर्पोरेट वर्कशॉप है हमारी, जी जी जी, ठीक है, तो उसका आना था। मतलब वो समझिए कि वो 1.5 महीने से डिले हो रही थी कि वो, मतलब ऑन पेपर वो फाइनल हो गया था, बट हमारा फाइनल तो है भैया, पेमेंट आ जाएगी तो फाइनल है, वरना तो पेंडिंग है। सोचिए जैसे ही कर रहा हूँ अब, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड तो था ही वो पेमेंट कि आज नहीं तो 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ नहीं है वो, लेकिन वो जब आता है ना ऐसा, तब आप कहते हो, फिर आप भगवान की तरफ ही देखते हो। इसी को तो कहते हैं ईश्वर का संकेत, पढ़ने वाली बात है। तो आई थिंक लाइक आपने बोला कि ये संकेत जो मिलते हैं ना आपको, फिर भगवान, फिर आप कहते हो कि भैया आप जो चल रहे हो ना, आप चलते रहो बस, अब रुकना नहीं। और वहाँ से बात, मतलब अभी समझिए कि ये जो
ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जब हम करा रहे हैं तो सोचिए हमने इसको कहीं प्रमोट नहीं किया। आज मैं पहली बार लाइव बात कर रहा हूँ, कोई वीडियो पर बात कर रहा हूँ, मैंने कभी बात नहीं किया आज तक इसके बारे में। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था अगर दो अमित साथ में बैठे हैं तो अमित का आपको अपने नाम का मीनिंग पता है कि नहीं पता है? अमित का मतलब होता है असीमित। असीमित, वो ये मुझे नहीं पता था। अमित का मतलब होता है असीमित, यानी अनलिमिटेड। वाह सर वाह, थैंक यू, ये डेफिनेशन देने के लिए थैंक यू। तो चलिए फिर आपने आभार दे दिया। देखिए चलिए सर मुझे पता है ये बात जी कि जब आप देखो मैं हूँ, अब मैं ये साइन समझ चुका हूँ जी कि जितना आभार दूंगा मुझे मिलेगा वापस। और ऐसा कहा जाता है कि एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। तो जब आपने किसी को आभार व्यक्त करने का अगर मौका गवा दिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी गवा दी अपनी ग्रोथ की। क्या बात है, वाह, तो बहुत बड़ी बात सर, बहुत गहरा मतलब लेसन है। देखिए तो जीवन में मतलब इससे हमें एक सबक मिला, एक रहस्य कि भाई देना सीखिए, कुछ नहीं है तो थैंक यू अपने आप और उसका और ईश्वर को आभार करिए। बेसिकली एक और समस्या है अमित जी हमारे साथ, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम इनके सुख से दुखी है, पड़ोसी के सुख से दुखी। अरे यार उसने रेंज रोवर ले लिया, मेरे पास क्यों नहीं है भाई? अरे जो आपके पास है उसका आप आभार करिए, आपके पास भी हो जाएगी। बिल्कुल सही लेकिन आप पहले जो है आपके पास उसके संतुष्ट होइए, आभार करिए कि यार ये ईश्वर ने मुझे कम से कम ये तो दिया है। फिर बगल वाले को देखिए, उसके पास तो यार वो भी नहीं, वो बाइक पे चल रहा है, मेरे पास कम से कम कार तो है। तो ये है। अब मैं प्रश्न पे आता हूँ अमित जी, दर्शकों के लिए, कि जैसे हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, अभी तक मैनिफेस्टेशन शब्द हमने यूज ही नहीं किया चर्चा में। अच्छा है। मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं कि मतलब सोचिए आप और हो जाएगी। तो मेरा इस पे सवाल ये है सर कि अगर मैनिफेस्टेशन सच है, उन लोगों के लिए ये दर्शक का सवाल है कि अगर मैनिफेस्टेशन सच है तो मेहनती जो लोग हैं, जैसे आपने कहा कि आपसे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं है, बहुत लोग हैं वो कहते हैं हम तो इतनी मेहनत करते हैं, मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं करता, तो फिर भी वो फेल क्यों होते हैं? वजह देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह है, आप देखिए आप समझिए जी, हम लोग अच्छे एसी वाले रूम में बैठे हैं, मस्त कपड़े सूटेड बूटेड जी, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो ये अभी हम इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, अभी आपको लोहा ढोते हुए लोग दिख जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। वो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। मजदूरी पूरा दिन करेंगे, पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं। अब ये सोचिए, ये इस बात को तो ये सबूत है कि ज़्यादा मेहनत वाले पैसे ज़रूरी नहीं पैसे ज़्यादा भी कमाए। ठीक है, क्या होता है कि जब ज़्यादा मेहनत वाले सही सोच के साथ कर्म करते हैं, वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं। क्या बात है। अब एक थॉट है एक इंसान का उसी जगह पर कि मैं यार सुबह कमा रहा हूँ, ठीक है, दिहाड़ी पर हूँ, 500 रुपये शाम को मिलेंगे, और बाय द एंड ऑफ द डे मेरा थॉट सिर्फ इतना सा है कि घर जाते जाते मैं घर पे खाना लेकर जाऊं और बस मेरा गुजर बसर होता रहे, इतनी ही जिंदगी है और यही तो बढ़िया है, तो है क्या चाहिए इसमें, सही चल रहा है, ठीक है। और वो बाकी सब थॉट में कि बाकी सारा पैसा मैं थोड़ा बचा के घर भेजना है, मुझे ये करना है और ये जिंदगी है, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उसने। अब उस एनवायरनमेंट में चाहे अब वो उसका एनवायरनमेंट का हो सकता है, उसके आसपास के लोगों का असर हो सकता है, जिस जगह से बेचारा वो आया है वो ये सारी चीजें हो सकती हैं उसकी, लेकिन एक इंसान उन्हीं में से निकलता है। मेरा अगला सवाल था कि फिर तो वो एक है बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है अनुज जी, डैनिब वाले मिस्टर, जो हमारे मुंबई के झुग्गी झोपड़ी में जो करेक्ट जो चाय बनाते थे, नहीं, वो मुंबई के झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए, डैनिब जो दुबई में जो सबसे बड़े प्रॉपर्टी, करेक्ट उनकी स्टोरी आपको पता होगी, वो झुग्गी झोपड़ी से निकले अमित जी। लेकिन आज देखिए मतलब मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े प्रॉपर्टी का, और वो वहां से, लेकिन सोच तो वही जो आप कह रहे हैं कि सराउंडिंग में से भी एक निकलता है सितारा, और उन्हीं के साथ के बहुत लोग होंगे वही होंगे आज तक, बिल्कुल वही होंगे जी, और कुछ लोग निकल जाएंगे। अब सोचिए ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 40% मार्क्स से ज्यादा नहीं आए होंगे स्कूल में, 40%, सेम ईयर, है ना? नहीं सर, आप तो एक्सपीरियंस में बहुत आगे हैं सर, आप लोग तो इतना जीवन में आगे इवॉल्व हो चुके हैं, तो आप लोगों से नहीं, मैं स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, तो 40% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी किताबें पढ़ी नहीं, बिल्कुल पढ़ी ही नहीं गई, ठीक है, परिवार में वो सब चीजें देखी हमने, और आज अगर मैं एक ऐसा इंसान हो सकता हूँ जो 1000-1100 किताबें पढ़ सकता हूँ, तो जीवन में फिर समझ जाइए कि भगवान तो है, सच बात, ठीक है, क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये सारी चीजें, मन ही नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, तो जब हम ये सब देखते हैं ना, अपने आप को ही देखते हैं, जब मैं अपने खुद को, अपने परिवार को ही देखता हूँ, तब ये समझता हूँ कि ये जो हो रहा है ये मैजिक से कम नहीं, ये जादू ही है भाई, ठीक है। हाँ, इसमें ये तो समझ में आता रहा कि
अपनी सोच पे कंसिस्टेंटली काम किया, आज कंसिस्टेंटली काम करते हैं, भगवान पर भरोसा कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, दुनिया में यही बता रहे हैं। मतलब मैं तो मतलब आज के टाइम में मुझे ऐसे लोग बोलने लगे कि सर पता नहीं आप पे भरोसा कम है, आप थोड़े ही दिन में सर पे पगड़ी पहन के भगवा कपड़े सफ़ेद कपड़े पहन के कहीं तो आप आश्रम में होगे और ज्ञान दे रहे होगे आप। तो मैंने कहा मैं मॉडर्न मंक हूँ, ठीक है, मैं तो सूटेड बुटेड ही रहता हूँ जी। लेकिन मैं मेरा सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, देयर आर टू ब्लेसिंग्स ऑफ बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ, वन इज अ पेरेंट्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो श्रेय मतलब मेरे पीछे कुछ भी है, देखो हम सब लोग देखो ऐसे देने को तो हम बोल देते हैं माँ बाप के, लेकिन ना उसको समझना जरूरी है। जब मैं इस अध्यात्म की जर्नी पर आया तो मुझे वहां जाके सबसे पहले ये पता चला कि माँ बाप का रिलेवेंस क्या है, माँ बाप क्यों होते हैं। तो माँ बाप का एक ही कर्तव्य होता है जीवन में आपके, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, वो है आपको पैदा करना। अगर माँ बाप ने आपको पैदा करके यहाँ छोड़ दिया है जमीन पर, तो मतलब समझो उन्होंने अपना 100% दे दिया, ठीक है, पूरा कर लिया, वो पूरा कर दिया उन्होंने। इसके अलावा उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, उसके अलावा तुम्हें कुछ मिल गया तो बस मतलब आप बस क्या ही बोलूं फिर तो, मतलब आप कुछ आपका अलग ही हो फिर तो, मिल गया तो। लेकिन अगर कृपा हो गई आपकी जरूरत से ज्यादा, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ पैदा भी कर दिया ना आपको, उतना ही बहुत है, इससे ज्यादा कभी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए उनसे। तो जब मुझे ये समझ में आया तो मेरे को लगा यार तो सही बात है यार, वरना तो ये जीवन ही नहीं मिलता, जहां पहुंचे ये सब नहीं पाते, सबकी शुरुआत तो वहीं से है। और वहां ये भी समझ में आता रहा मुझे कि भगवान देखो हर जगह तो नहीं हो सकता, तो भगवान किसी किसी की चीज के मीडियम के थ्रू हमारे पास आता है। तो वहां सबसे क्लोजेस्ट जो भगवान आपको दिए वो माता पिता ही है। बिल्कुल। तो हमारी शुरू से हमारे बचपन से आदत थी, हम जब घर से बाहर निकले तो पैर छू के माँ बाप के निकलते थे, और आज भी ऐसे ही है, पैर छू के निकलते हैं, पैर छू के वापस आते हैं, यही चलता है। और वो और ये पहले तो हमने संस्कारों में सुना छूने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न होते गए तो छूटता जाता है सब कुछ। लेकिन जब जब इन किताबों के आसपास में गया, अध्यात्म के आसपास गया, हर जगह सेम ही उल्लेख है, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ा आशीर्वाद उनका हमेशा से और आज भी मेरे साथ है, माँ बाप हैं बस। उनके वो साथ है, उनका आशीर्वाद है। बहुत लोग बोलते हैं मेरी माँ बाप से बनती नहीं, मेरे छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, बंटवारे में मुझे कम दिया, ये दिया वो दिया। अरे ये तो ठीक है, इस कारण की वजह से वो भगवान की पद्धति से नहीं हट जाएंगे ना, वो तो है ही उनकी पद्धति, उससे थोड़ी ना हटा दोगे। तुम्हारी नहीं बनती है, इसका कारण है सोच का। बिल्कुल, वो अलग जनरेशन है, ये अलग जनरेशन है, तुम उतना नहीं कर पाए कि कोई और उन्हें अच्छे से बना पाया, समझा पाया, ध्यान रख पाया। लेकिन ये कैटेगरी नहीं हो सकती, इससे आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो आपके चाहते हैं या आपके लिए कुछ कर रहे नहीं कर रहे। आपको पैदा तो किया ना उन्होंने, तो कुछ भी हो चाहे आपका धर्म है जीवन भर उनके लिए करते रहना, जीवन भर करते रहो उनके लिए। ये नहीं कह रहा हूँ अपना परिवार भूल जाओ, बच्चे अपने वाइफ भूल जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ। आपके बस में जो है करते तो रहो, जो पॉसिबल है। तो पहला तो मुझे ये समझ में बहुत आया, और मुझे लगा कि जो सबसे बड़ा जो मुझे आगे तक लेके गया है वो ये है।